किस तरह तैयारी की आपने? मैंने मतलब 4 से 5 घंटे पढ़ाई की थी जब हमारी एग्ज़ाम थी तब, और मैंने फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चलाया था। और मैं सबको भी, मतलब मेरे से छोटे हैं उनको भी ऐसे बोलना चाहता हूँ कि फ़ोन मत चलाओ। मतलब जितनी आपकी जो परसेंटेज तभी बढ़ेगी जब आप फ़ोन नहीं चलाओगे। क्यों आपने इतने अच्छे परसेंट प्राप्त किए हैं? किसको श्रेय देना चाहोगे आप? मैं अपने पेरेंट्स को, भैया को, दीदी को, और मेरी पूरी मतलब टीचर्स हैं उनको, और हमारी मनोज सर को। बात करूँ मैं प्रेरणा स्कूल की, पढ़ाई किस तरह की होती पढ़ाई है? बहुत अच्छी होती है। आपको सबसे अच्छे मार्क्स जिसमें कौन-से टीचर है और मतलब किस तरह पढ़ाते थे वो थोड़ा बताइए? हमारे मेरे मैथ में और संस्कृत में 100 में से 100 आए हैं। मैथ में हमारे रविंद्र जी सर थे, वो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मैथ में उनकी वजह से है मेरे 100 में से 100। और संस्कृत में कैलाश जी सर हैं, उनकी वजह से है। घर पर कितनी देर आप पढ़ाई करते थे? घर पे 4 से 5 घंटे पढ़े। और मोबाइल का आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल मोबाइल नहीं चलाता था। बिल्कुल नहीं चलाते थे। आगे क्या बनने का सपना है आपका? आगे आईआईटी करना है। अब आने वाले 12th में कितने परसेंटों की उम्मीद करते हो आप? मतलब 97 से ज़्यादा की नहीं थी। इसके लिए तो मैं सारा थैंक यू जो है अपनी मम्मी-पापा को देना चाहती हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया और मेरी दीदी ने भी मेरे को पढ़ाया था और पूरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से इतने आ पाया आज। जो भी कोई डिफ़िकल्टी होती थी तो वो दीदी से पूछती थी तो वो तुरंत ही सॉल्व कर देती थी, तो उसकी वजह से ही होता था सब कुछ। और बाकी कोई छोटे-मोटे डाउट थे तो वो टीचर्स सॉल्व कर दिया करते थे। तो स्कूल और अपने पेरेंट्स की वजह से ही आज इस मुकाम पे हूँ। पढ़ाई की बात करूँ, आप स्कूल से जाने के बाद और स्कूल में कितनी देर पढ़ाई करते थे? क्या रूटीन रहता था आपका? स्कूल से जाने के बाद तो शाम को मैं पहले खाना खाती थी, तो उसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट करके फिर शाम को पढ़ना शुरू करती थी और लगभग 12 बजे तक 12-1 बजे तक पढ़ने के बाद में फिर सो जाती थी। फिर सुबह पापा 5 बजे उठा देते थे। फिर 5 से 6 या 7 बजे तक पढ़ के फिर तैयार होके स्कूल आ जाती थी। फिर दोबारा स्कूल में पढ़ के घर जाके सेम वही रूटीन फ़ॉलो करती थी। प्रेरणा की स्कूल के जो पढ़ाई होती थी, क्या कहना चाहोगे? कैसी होती थी पढ़ाई? किस तरह की प्रेरणा पढ़ाई? स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी और टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया इसके अंदर और जितने भी टीचर्स थे उन्होंने तो साफ कह दिया था कि अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप रात के 12 बजे ही पूछ सकते हो। तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। मोबाइल की बात करूँ तो आप मोबाइल, टीवी देखते थे? टीवी तो मैं देखती थी क्योंकि टीवी तो मम्मी ने कहा था कि अगर जब भी वैसे डिप्रेशन टाइप लगने लगे या फिर कोई डिफ़िकल्टी हो, तो आप टीवी देख सकते हो। तो टीवी देखने की कोई मना नहीं थी। फ़ोन तो सिर्फ़ तभी यूज़ कर सकते थे जब कोई ऐसे किसी चैप्टर की वीडियो देखनी हो, किसी भी चीज़ की हो, तब तो फ़ोन इस्तेमाल कर सकते थे और बाकी टीवी देखने की तो कोई मनाही नहीं थी। घर के कामों की बात करूँ तो साथ-साथ पढ़ाई के साथ में काम भी घर पे करते थे नहीं, या सिर्फ पढ़ाई? कोई कोई काम नहीं करवाते थे, सिर्फ़ पढ़ाई। मम्मी-पापा बोलते थे कि सिर्फ़ पढ़ाई करनी है, घर काम वो बाद में अपने आप हो जाएँगे। अब पढ़ाई करके बस बड़ा ब आदमी बनना है। 12th में क्या उम्मीद है? कितने परसेंट लाने की है? जितने अभी 97% आए उससे ज़्यादा लाने की उम्मीद है, कि कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा ही आए। किस तरह आपने तैयारी की? सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं 24 घंटे के लिए। और मेरे पेरेंट्स और परिवार वालों ने भी है ना मेरे बहुत हेल्प किया है, यानी कि हेल्प हेल्प किया है और हमें मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और साथ में पढ़ाई की रूटीन की बात करूँ तो किस पढ़ाई तरह करते थे आप? पढ़ाई से कितनी देर पढ़ते थे? मैंने ना कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था, और जैसे ना मेरा मन करता था ना कि मैं पढ़ना है अब, तो मैं पढ़ने लग जाता था। 2-3 घंटे आराम से पढ़ लेता था, फिर थोड़ी सी देर रेस्ट करके या फिर कोई मनोरंजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है जैसे टीवी या फिर फोन, मुझको है ना चला थोड़ी सी देर देख के ना 10-15 मिनट फिर से पढ़ने बैठ जाता था दूसरा सब्जेक्ट। आपने कितनी घंटे पढ़ाई की? मैंने करीबन 5 या 6 घंटे पढ़ाई की फिर। किसको श्रेय देना चाहोगे आप? मैं सरे अपने स्कूल मैनेजमेंट और अपने परिवार वालों को देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया, और मेरे स्कूल मैनेजमेंट को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे लिए 24 घंटे के लिए हमारे टीचर्स को अवेलेबल रखा, और जो भी प्रॉब्लम हमारी हुई हम तब भी जब भी 12 बजे भी फ़ोन करते थे, तो वो हमें सॉल्व करके बता देते। 95.50 आपके आए हैं। कितनी उम्मीद थी आपको आने की? मेरे सर 98% थी लेकिन नहीं हो पाया था। तो अब 12th में सर 12th में पूरी कोशिश रहेगी 98 प्लस ही। सर बताइए आज प्रेरणा स्कूल का 12th के बाद 10th का भी रिजल्ट शानदार रहा है। सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करते हुए समस्त अभिभावकों, विद्यार्थियों और आपके चैनल के माध्यम से जो हमसे सुन रहे हो, उन सभी श्रोताओं या दर्शकों को शानदार परीक्षा परिणाम के लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और साथ में सर आपको भी
कि आप समय-समय पर आकर के ये इंटरव्यू के माध्यम से हमारा जो मनोबल बढ़ाते हैं, हमारे विद्यार्थियों का जो मोटिवेशन करते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेरणा स्कूल जैसे नाम से ही है, वो बताया कि प्रेरणा का परिणाम ही इसकी पहचान है। वो वास्तव में इसने आपकी बार हमने करके दिखाया है। हमारा 12वीं क्लास का रिजल्ट भी बहुत शानदार था और 10वीं का रिजल्ट भी हमारा बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है, हमारी आशाओं के अनुकूल रिजल्ट रहा है। हमें उम्मीद थी कि हमारा ये रिजल्ट है वो इस प्रकार का रहेगा और इस रिजल्ट में हमारा अभिभावकों का भी उतना ही सहयोग है, जितना कि विद्यालय के स्टाफ और बच्चों का है। तीनों का कॉम्बिनेशन रहा है। शिक्षा क्या है? एक त्रिभुज है और इस शिक्षा रूपी त्रिभुज की 3 भुजाएँ होती हैं, अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी। और तीनों में यदि तालमेल है, सामंजस्य है, तो विद्यालय के जो रिकॉर्ड है, जो परीक्षा परिणाम है, उसको आशा के अनुकूल परिवर्तित करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। और ये परीक्षा परिणाम जो है, वो हमारी एक सतत मेहनत का परिणाम है कि विद्यालय का जो स्टाफ है, वो समय-समय पर यानी कि जुलाई से लेकर के और लास्ट तक मासिक टेस्ट, मंथली टेस्ट ये लेते रहे हैं और विद्यार्थियों का मोटिवेशन भी समय पर मिलता रहा है और ये हमारी आशाओं के अनुकूल रहा है और मैं सभी अभिभावकों को ये बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और जिन्होंने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ में बच्चों को हमारे पास में एडमिशन दिलवाया, हमने उनकी आशाओं के अनुरूप रिजल्ट दे करके और उनकी आशाओं पर खरे उतरने का भरसक हमने प्रयास किया और भविष्य में भी हम ऐसा करता रहेंगे। सर 90 के ऊपर कितने अपने 90 इस विद्यालय के अंदर देखिए आप 95 से अबोव हमारे 3 स्टूडेंट रहे हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर हैं हमारे पीयूष सोनी, पुत्र श्री अशोक कुमार सोनी, जिसने 97.17% अंक प्राप्त करके अपनी कक्षा में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर बेटी प्रिया, जिसने 70% अंक हासिल किए हैं और तीसरे स्थान पर हमारा रहा है बेटा नितिन जागर, जिसने 95.50% अंक हासिल करके तृतीय स्थान पर रहा है और विद्यालय में 90% से अधिक 13 विद्यार्थी हैं और विद्यालय का परीक्षा परिणाम है वो 100% परीक्षा परिणाम है। बहुत ही शानदार परीक्षा परिणाम।